रीट की एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट संपन्न हुई, L1 के लिए थी। तो L1 में हिंदी में जो 30 प्रश्न आए हैं वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और आप अपना जजमेंट खुद कर लीजिए कि आपने क्या आंसर किया है। विकल्प है वो तो क्योंकि पेपर नहीं दिया तो स्मृति पर आधारित है। मैं इसमें आपको सोर्स ही बता देता हूं कि 3 स्टूडेंट जो अभी कोचिंग कर रहे थे, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसे हैं या मुझे ऐसे ही मिल गए ये मान लो आप, तो उसमें 3 स्टूडेंट हैं, मयंक रेवाड़ कांट, दूसरे सुमन गढ़ू की ढाणी और किरण पोसाणा। ये मुझे मिले, तीनों ने मुझे प्रश्न बताए हैं, वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और इन तीनों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इन्होंने प्रश्न बताए याद कर करके। तो ये देखिए आप पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है वो ये देखिए भारतीय शब्द में प्रत्यय, इसमें प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय का आपको बताया हुआ था भारतीय, ये यानी लास्ट वाला पूरा ले लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, इसमें से मात्रा ले लेंगे। तो इसमें ई प्रत्यय था, ई बड़ी आएगी, ये ध्यान रखना है। ई प्रत्यय भारतीय में, ये प्रत्यय से प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिए परिश्रम, दूसरा प्रश्न है वो परिश्रम, ये प्रश्न था उपसर्ग का, ये उपसर्ग से प्रश्न आया। तो उपसर्ग में देखिए परि उपसर्ग, श्रम बच जाएगा शब्द अपने आप ही, तो परि उपसर्ग से आया। यानी पेपर है वो इजी भी है और पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ है। अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन आधार क्लासेज में, ऑनलाइन जीएस हिंदी क्लासेज पर, तो वो जरूर कमेंट भी करेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ। मेरी समझ में 30 में से 30 सही होने चाहिए और हुए भी हैं। मयंक ने सारे प्रश्न बताए वो सही थे, 2 लड़कियों ने भी बताए उनके भी लगभग सही प्रश्न थे। और दूसरा देखिए ये प्रश्न पदबंध का आया, तो पदबंध का प्रश्न है वो आता ही है, जो लास्ट में मैंने करवाया था पदबंध भी ऑनलाइन आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और वो देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने, तो भारत के प्रधान, इसमें भारत के प्रधानमंत्री, इसमें कौन सा पदबंध है, तो ये संज्ञा पदबंध है। पदबंध पर कौन सा आपको उत्तर करना था, आपको याद आ रहा होगा कि आपने उत्तर क्या किया, ये तो याद आ ही जाता है। तो ये संज्ञा पदबंध था, संज्ञा पदबंध आया इसमें। इसके बाद में देखो आप कि तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा है। संधि विच्छेद किसका पूछा, तल्लीन, ये बताया हुआ ऐसा का ऐसा। और ये देखो आप तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन तल्लीन, तय के बाद में ले आने पर तय का लय बन जाता है। ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में आपको बताया हुआ है तल्लीन शब्द ऐसा कैसा लिखवाया हुआ, आप अपनी नोटबुक देख सकते हैं। फिर देखिए पर्यायवाची शब्द में से प्रश्न पूछा, पर्यायवाची शब्द है वो वस्त्र का पूछा है कि निम्नलिखित में से वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें अंबर और पट था, यानी इसमें 3 अलग अलग वो दिए थे। तो बताने वालों ने मुझे ये बताया कि अंबर पट, अंबर मानी भी वस्त्र हुआ है कि मैंने कहा हुआ है अंबर मानी आकाश भी होता है और अंबर मानी वस्त्र भी होता है, पट है। हालांकि वसन और वो भी दिए हुए थे लेकिन एक एक उनमें गलत था ऐसा बताया उन्होंने, क्योंकि 2 का जो जोड़ा पूरा सही था वो ये बता रहे हैं जिसमें अंबर है। फिर विलोम शब्द, विलोम शब्द देखिए सन्यासी, सन्यासी का विलोम शब्द पूछा है। तो सन्यासी का विलोम शब्द है वो अभी मैंने क्लास ली थी उसमें भी बताया था गृहस्थ, और सन्यास का गार्हस्थ थे। सन्यासी है इसका गृहस्थ होगा और सन्यास का गार्हस्थ होगा। ये अच्छा प्रश्न था विलोम शब्द का। फिर वचन पर प्रश्न आया, लोग बेकार में पढ़ते रहे। अब वो सोच रहे होंगे कि मैंने कितने जो है ना गाइड पढ़ी, वो फलान ये हाँ, तो उसका कोई ज्यादा तुक है ना वो होता नहीं है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसमें विकल्प भी उन्होंने बताए कि जैसे मनुष्य, लोग, किसान, भोजन, तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो लोग है। आपको बताया था कि आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, लोग, दाम, क्रियाकलाप, भाग्य, होश, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। तो यहां प्रश्न पूछ लिया गया, लोग इसमें उत्तर होगा। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसमें उत्तर क्या होगा, लोग। जैसे लोग आ गए हैं, लोग चले गए हैं, ये वचन का प्रश्न था। इसके बाद में लिंग का प्रश्न देखिए, पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न क्या है, लिंग में पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, ये देखिए आप। तो पुल्लिंग नहीं है, इसमें आग शब्द था, आग शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, ये उत्तर था।
तो उत्तर तो आपको याद रह जाएगा भाई, आपने पेपर किया है तो वैसे तो याद नहीं रहता, लेकिन मैंने तो बहुत उनको पूछ पूछ के प्रश्न निकलवाए हैं कि भाई इसमें से क्या है, इसमें से क्या है, इसलिए इतने प्रश्न है वो कलेक्ट हो पाए हैं। और मैं थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैं वहां जाकर के प्रश्न लाया था आपके लिए, और ये आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी भी रह सकता है, आपको पता भी चलेगा पेपर कैसा आता है। तो आगामी जो शिफ्ट्स हैं, जैसे कल जो पेपर होगा तो उसमें जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं उनके लिए फायदा भी होगा, और पहले वाले हम वो मिला लेंगे, प्रश्न भी मिला लेंगे, और वैसे भी सीखने की तो बात है ही इसमें, ठीक है। तो ये आया, संज्ञा में से प्रश्न पूछा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा में से क्या पूछा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो अन्य है वो दुख आदि जो है, उत्साह है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है वो कृषक था, कृषक। ये ऐसा कैसा मेरा लिखवाया हुआ है, नोट लगा करके आप देखना कि कृषक और कृषि, किसान और खेती, तो खेती है वो भाववाचक संज्ञा है, और कृषि भाववाचक संज्ञा है, और कृषक है वो जातिवाचक संज्ञा है, नोट लगा के लिखवाया हुआ है, आप देखना उसमें। फिर इसके बाद ये अलग से जो प्रश्न है, व्याकरण के प्रश्न चल रहे हैं अभी, तो व्याकरण में ये प्रश्न इसमें पूछा, बीच में भाषा शिक्षण का प्रश्न है, तो इसमें सूत्र पूछा था, भाषा शिक्षण का सूत्र है, तो सूत्र उनमें से एक ही था, आगमन से निगमन की ओर, क्योंकि अंश से पूर्ण की ओर दे रखा था तो वो नहीं हो सकता, पूर्ण से अंश की ओर होता है, तो आगमन से निगमन की ओर है, तो आगमन से निगमन की ओर। फिर मैंने देखो नवीन विधियों के बारे में आपको बता दिया था कि मांटेसरी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि मांटेसरी विधि है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए। अभी आप ताजा ही वीडियो देखिए, उसमें भी आपको बताए हुए हैं, यानी 10 प्रश्न तो उसमें से आ गए हैं, 10 प्रश्न तो जो YouTube चैनल पर आपको अभी जो बताए हैं उसमें से प्रश्न आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी के लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी बताएं। मेंस एग्जाम है उसकी भी डेट कल या परसों घोषित होने वाली है, जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। रीट मेंस 3rd ग्रेड के लिए, और अभी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड है उनके बैच है वो चल रहे हैं, आधार क्लासेज में ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। अभी आपने रीट की एग्जाम दे ली है, तो अभी जैसे कुछ है वो 2nd ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं, तो अभी बैच चल रहे हैं, तो आप आ सकते हैं। 3 मार्च से नए बैच चलेंगे, अन्य बैचेज हैं वो भी आधार क्लासेज में चल रहे हैं, और जीएस हिंदी क्लासेज पर ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं, और आप जो है वो कोर्स ले सकते हैं। 1st ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, सामान्य व्याकरण के लिए अलग से बना हुआ है, तो आप देखें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जीएस हिंदी क्लासेज की आप विजिट करें, इस चैनल पर क्या क्या बताया गया है उसमें से कुछ आया है क्या, तो आप देख लें, आपको हिंदी में खूब फायदा होगा, ये मैं आपको श्योर कहता हूं, आपको उलाना नहीं मिलेगा। तो मांटेसरी विधि है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। फिर है वाक्य पर प्रश्न पूछा, वाक्य पर प्रश्न देखिए, तो वाक्य अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछ लिया। तो ये जो प्रश्न पूछा है अर्थ के आधार पर, ये विधानवाचक पूछा है, विधानवाचक। एकदम से सरल वाक्य दिया था विधानवाचक, और विधानवाचक में वाक्य भी आया था, राजा गांव में आए, राजा गांव में आए, ये विधानवाचक वाक्य है। फिर राजस्थानी पर 2 शब्द आए, देखो कितने शब्द याद किए, मैंने पहले कहा थे याद करेडो आवेगी को नहीं राजस्थानी, और याद युद्ध को नहीं आवे, सामान्य चीज आवेगी, और सामान्य चीज है उसमें यह था कि राजस्थानी बोली नहीं है, तो ये कल वाले शिफ्ट वाले भी ध्यान में रख लें। और इसमें था मैथिली, मैथिली ही है, राजस्थानी बोली नहीं है, तो मैथिली है वो राजस्थानी बोली नहीं है। हिंदी की बोली तो है मैथिली, लेकिन राजस्थानी बोली नहीं है। दूसरा प्रश्न है वो बोली पर पूछा, वो ढूंढाड़ी पर पूछा है कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है, दोनों अलग अलग पूछे, बोली जाने वाली और नए बोले जाने वाली। तो नए बोले जाने वाली है वो मैथिली है, और बोली जाने वाली है वो ढूंढाड़ी है। ये दोनों प्रश्न थे। एक ही आपको देखो जो उपागम है उनमें दोनों प्रश्न आ गए हैं अपने। एक तो ये प्रश्न आया कि ब्लूम है उसका जो उपागम उसमें कितने पद हैं, तो त्रिपदी किसकी है, तो 3 पद हैं त्रिपदी। ये अभी आपको मैंने करेक्ट करवाया था कल परसों ही। और दूसरा देखिए आप कि जिल्लर का जो उपागम था, हर्बर्टीय जो उपागम था, हर्बर्टीय उपागम था, उसको जिल्लर के किस शिष्य ने पूरा किया? जिल्लर के शिष्य ने नहीं, हर्बर्ट के शिष्य ने। तो हर्बर्ट का शिष्य जिल्लर था, उसने 2 भागों में बांटा था, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण ये दोनों जो उसमें दिए हुए बताए प्रश्न में, तो ये दोनों जो हैं वो 2 भागों में बांटने वाले जो थे वो कौन थे? वो जिल्लर थे, जो कि हर्बर्ट के शिष्य थे। एक बार फिर से सुन ले ये प्रश्न।
हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने हर्बर्ट की पंचपदी को पूरा किया? यह प्रश्न है, तो इसमें जिलर आएगा। फिर त्रिपदी है वो ब्लूम की है ही, मूल्यांकन उपागम है ब्लूम का, ऐसा कैसा बताया हुआ है। फिर एक जो शिक्षण विधियों में प्रश्न है वो है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ये सीधा प्रश्न था, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित। फिर देखो भाषा शिक्षण में सर्वे साधन है ग्रामोफोन, भाषा शिक्षण में सर्वे साधन ग्रामोफोन है। इसके बाद में आगे आप प्रश्न देखो, एक ये लोकोक्ति का प्रश्न है। लोकोक्ति का प्रश्न यह था कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। आपको मुहावरे और लोकोक्ति में मैंने केवल इतना बताया था कि लोकोक्ति कैसे छांटे और मुहावरा कैसे छांटे, तो इसमें वैसे भी अपना जो है ना वो तुक्का लगने वाली बात भी सही होगी। कईयों ने इसकी आलोचना तो की, लेकिन ये सही हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मुझे जो बताया जो छात्रों ने, उन्होंने ये बताया कि जो सबसे लंबा था वो लोकोक्ति करके आए, वही था अरहर की टाटी गुजराती ताला, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये इसमें बिल्कुल सही था लोकोक्ति। और एक जो है वो गद्यांश में से प्रश्न आया था, जिसके घर न हो, तो जिसके घर न हो उसे बेघर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेघर। फिर एक जो प्रश्न है वो आया था मुहावरे पर, मुहावरे पर प्रश्न आया था कि बहुत चतुर होना, इसका अर्थ देने वाला मुहावरा है, बहुत चतुर होना इसका अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो उड़ती चिड़िया के पर गिनना या उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो उड़ती चिड़िया के पर गिनना है, यह प्रश्न आया बहुत चतुर होना। फिर सीधा प्रश्न दे दिया, सामग्री पर और दिया, एक दृश्य सामग्री है, तो दृश्य सामग्री है वो श्यामपट है, आपको करवाया हुआ है, इसमें कोई वैसे भी करवाने वाली बात नहीं थी। एक अर्थ पूछा, ये भी आपको खूब बताया हुआ है क्लास में मेरा, क्लांति। क्लांति का अर्थ होता है थकान, और क्लांत मानी थका हुआ, क्लांति मानी थकान, यह भी बताया हुआ है। फिर देखो एक वन वर्ड का प्रश्न है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द, तो विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द है वैष्णव, उसके लिए शब्द क्या होगा? वैष्णव होगा, विष्णु जोड़ है वैष्णव। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त होता है, वो क्या होता है? शाक्त होता है। और जिन वाले जैन होते ही हैं, तो ये देखिए उत्तर इसमें वैष्णव होगा, इसमें वैष्णव होगा। ये किसी ने उत्तर भेजा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बताने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? एक बार प्रश्न फिर सुन लें, किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बताने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का ऐसा कैसा लिखाया हुआ है, इसका नाम उद्धरण चिन्ह भी है। ये देखो उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ये देखिए आप, और ये इसको इंग्लिश में हम ज्यादा जानते हैं इन्वर्टेड कोमास, इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि विकल्प में उद्धरण ही था, तो ये उद्धरण चिन्ह आएगा। ये विराम चिन्ह में से प्रश्न आया है, कहने का मतलब है बहुत काम की चीजें हैं वो आपको इसमें मिल सकती हैं। तो आगामी शिफ्ट वाले हैं वो इन प्रश्नों को ध्यान में रखें। लगभग प्रश्न है वो हिंदी के मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, जो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं, और आप अच्छे से तैयारी करके कल जाएं। और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो भी अपना उत्तर है वो देख सकेंगे। परीक्षा होने के थोड़ी देर बाद में आप देख लेना, आपको हिंदी के प्रश्नों के उत्तर हैं वो लगभग प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैंने कई स्टूडेंट्स से उनको कह रखा है, क्योंकि एक व्यक्ति के ये याद नहीं रहते, इसलिए 5-7 होते हैं, तो कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, फिर उनको टॉपिक बताने पड़ते हैं, और टॉपिक के आधार पर ऐसा किया जाता है। तो ये अपना उत्तर आपने मिला लिया होगा। इसके बाद भी कोई रह गया तो बाद में पेपर आएगा तब देखी जाएगी। अभी तो स्मृति के आधार पर मैंने आपको ये प्रश्न बताए हैं। हो सकता है कि विकल्पों में थोड़ा इधर उधर हो, क्योंकि पेपर तो दिया ही नहीं ना, तो इसलिए ये केवल जो है वो छात्रों के द्वारा जो बताया गया है वही मैंने आपको इसमें बताया है। और ये प्रश्न आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, प्रश्न तो आए हैं तभी तो उन्होंने बताए हैं। और आपने भी जान लिया होगा कि ये प्रश्न आए हैं, ये है ना। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये कमेंट तो ये करना है कि पढ़ाया हुए में से आया कि नहीं आया। दूसरी बात ये भी है कि मैंने रीड से पहले आपको पहले भी कहा था कि बहुत सरल पेपर आएगा, तो ये सरल ही मान लो आप, ठीक है ना। इसमें मैं ये कह सकता हूं कि जिन्होंने जीएस हिंदी क्लासेज आधार क्लासेज में क्लास ली है उसके 30 के ही 30 सही है,
ठीक है, 30 में से कम की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। एक दो कईयों की गलत है, वो लापरवाही से हुए हैं, वो लापरवाही से प्रश्न को गलत करके आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप भी जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे को भी बताएं, और हिंदी इस पर आप पढ़ सकते हैं। अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत सारी क्लासेज हैं, वो फ्री में ली जाएंगी। अगर आप मान लीजिए खरीदना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, आप फ्री में वीडियो देखें और इस पर अपना जो मैटर है ना वो खुद उसको जानने, प्रत्येक टॉपिक के बारे में फिर बताया जाएगा। तो ये आज का पेपर था, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसका आप इंतजार करें, उसके आंसर की भी मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूं। और आप सभी पात्र हो गए होंगे, मैंने पहले कह दिया था कि सभी पात्र होंगे, तो अपने प्रश्न है वो गिन लीजिए, और पेपर जब हो जाता है तो पता भी चल जाता है कि भाई मेरा पेपर कैसा हुआ है। मन में तो होता ही है कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसे तो बहुत कम होते हैं कि जो एक बॉर्डर लाइन पर होते हैं, जिनको लास्ट में ही पता चलता है, और बाकी अगर इधर उधर होगा तो उसमें बोनस अंक दिए जाते हैं, उसका भी काफी फर्क आपको मिलेगा, यानी आपको फायदा होगा, इससे बोनस से फायदा होता है पात्रता परीक्षा में। तो आपने पूरा ध्यान रखा होगा, और कल जो परीक्षा देने जाएं वो और भी थोड़े चुस्त हो जाएंगे, थोड़े अच्छे से तैयारी करके जाएं, समय पर पहुंचें और ऐसा करें, इष्ट देव को याद करें। और ये आपका मैंने जितना हो सकता था उतना आपको बताया। आप मुझे आशा है कि आप कमेंट जरूर करेंगे, और आगे के लिए जो है थर्ड ग्रेड की रणनीति है वो जरूर आप बनाएंगे, और इसके लिए जीएस हिंदी क्लासेस आप कंसल्ट करेंगे, विजिट करेंगे, और आधार क्लासेस झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में है, वहां भी आप विजिट करेंगे, और बहुत सारे वीडियो इस पर है, वो आप देख लें। थैंक यू वेरी मच।